अगर तेरी ज़िंदगी में कोई बीमारी है, कोई बंधन है, कोई घटी है, कोई गरीबी है, कोई श्राप था, कोई तकलीफ थी, क्या कोई प्रॉब्लम थी, क्या कोई रुकावट थी, या कोई आंसू था, या किसी प्रकार का कोई बंधन था जो तुझे पता है, जो तुझे नहीं भी पता है, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी अच्छा नहीं हो रहा है, परिस्थितियाँ ऐसी हैं, परीक्षाएँ हैं, कोई फेवर में नहीं है, अपनों ने सताया, अपनों ने दिल दुखाया, अपनों ने छोड़ दिया, कोई सपोर्ट में नहीं खड़ा है, अपनों ने भी सपोर्ट छोड़ दिया है, कोई भी मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और परिस्थितियाँ ऐसी हैं, अकेले पड़ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी हो रही हैं जिसमें लगता है कि या तो जहर खा के मर जाए, तो सुसाइड कर लिया, कोई गलत कदम उठा लिया, खुदा को छोड़ दो, या किसी और को मानो, या सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाओ, या फिर इसके अलावा कोई काम सफल नहीं हो रहा है, घर में तकलीफें हैं, अच्छा करने के बाद भी अच्छा पलट कर नहीं मिल रहा है, समस्याओं पर समस्या, परेशानी पर परेशानी, तकलीफों पर तकलीफें, गड़बड़ियों पर गड़बड़ियाँ, रुकावट पर रुकावटें, कुछ ना कुछ समस्याओं को अपनी ज़िंदगी में देख रहे हो, तो करना क्या है? ये 3 चीज़ कभी मत भूलना और एक कभी मत छोड़ना। देखो, इसमें से 2 चीज़ तो एक अनपढ़ व्यक्ति भी कर सकता है, और ये 3 चीज़ वो पढ़े लिखे व्यक्ति सब कर सकते हैं। ध्यान से सुनना। वो 3 चीज़ क्या है? ये 3 चीज़ कभी मत छोड़ना। सबसे पहला, आराधना करना। आराधना करने का इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आराधना में छुटकारा है, आराधना में बंधन टूटते हैं, आराधना के द्वारा एक मस्सा हम पाते हैं, आराधना के द्वारा हम सामर्थ पाते हैं, अभिषेक पाते हैं, आराधना के द्वारा हमारे ज़िंदगियों में आत्मिक माहौल में काम होना शुरू होता है, आराधना के द्वारा गुप्त पाप, गुप्त बंधन, गुप्त गड़बड़ियाँ, जो अंधकार की शक्तियाँ गुप्त में किसी भी प्रकार से हमारी लाइफ के किसी भी हिस्से को खोखला कर रही थी, गड़बड़ी फैला रही थी, नुकसान पहुँचा रही थी, तकलीफ दे रही थी, घर में कलेह कलेश या कुछ भी शैतानी काम थे, आराधना के द्वारा वो चीज़ें खत्म होती हैं। आराधना के द्वारा खुदा हमारे साथ बात करता है, आराधना के द्वारा हम खुदा से कनेक्ट होते हैं, आराधना के द्वारा हम खुदा को खुश करते हैं, आराधना के द्वारा खुदा की महिमा होती है, आराधना करने के द्वारा खुदा की बड़ाई होती है। जब खुदा की बड़ाई होती है तो खुदावन हमारी ओर देखता है। आराधना करने के द्वारा मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर की सामर्थ हमें छूती है, हमें शरीर में, प्राण में, आत्मा में आज़ाद करती है। आराधना के द्वारा परमेश्वर हमें भरता है, हमारी अगुवाई करता है। आराधना के द्वारा हम दानों वरदानों से, वरन आराधना के द्वारा वो सब कुछ हो सकता है जो हमने सोचा भी नहीं है। अगर हम पुराने नियम में देखें तो परमेश्वर के लोगों ने जब परमेश्वर की ऊंचे स्वर से क्या करी? स्तुति करी, तारीफ करी, महिमा करी, बड़ाई करी, तो लिखा है उसी समय उनके सारे शत्रु मर गए। कौन से शत्रु? अंधकार की शक्तियों के बारे में परमेश्वर, अगर आज उस बात को हम पढ़ते हैं आत्मिक तौर से, तो परमेश्वर हमें सिखाता है आराधना करना ज़रूरी है। जो चीज़ें आपके ऊपर हावी हो रही थी, जिस चीज़ को आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, जिस पर आप जय नहीं पा रहे हो, जो शैतान की ओर से है, जो चीज़ आपको सता रही है, तड़पा रही, दुख दे रही, जो आपका मेहनताना चीज़ नहीं, जो आपका टाइम, पैसा, एनर्जी वेस्ट कर रही है, जिस चीज़ के आप हकदार हो वो चीज़ नहीं पाने दे रही है आपको, उस परिस्थिति में आपको करना क्या? सिर्फ आराधना, परमेश्वर की आराधना, कनेक्ट होना है उससे। अपने मुंह से गाने हैं गीत, कनेक्ट होना है। जब उस आराधना के दौरान जब आप परमेश्वर से कनेक्ट हो जाओगे, उस समय पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर खुदा आपसे दुआ करेगा। क्योंकि लिखा है जब हम प्रभु के साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, सच में परमेश्वर हमें सिखलाता है, जब भी हम परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आराधना करते हैं, तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर पिता से, जो हमारी विनतियों को सुनता है, उस पिता परमेश्वर से विनती करता है, प्रार्थना करता है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर आहें भर भर कर उस पिता से, जो बयां से बाहर है, विनती करता है। जब विनती करता है तो मेरे भाई और बहनों, वो विनती ऐसी नहीं हो सकती कि वो सुनी ना जाए। परमेश्वर तुरंत सुनता है हमारी प्रार्थना को, लेकिन कई बार हमें प्रार्थना करने का तरीका नहीं पता। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रगल है, कोई परीक्षा है, आप अपने आप को सरेंडर करो। खुद से नहीं लड़ पा रहे, खुद सरेंडर करो। कुछ नहीं कर पा रहे, प्रभु से बोले, प्रभु मुझसे नहीं बन पड़ा, मैं इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहा, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, सोशली, धन, परिवार, फैमिली, खुद को, आराधना, प्रार्थना, संगति, कुछ भी अच्छा नहीं कर पा रहा। सो सॉरी लॉर्ड। उस समय आप आराधना करो, सरेंडर करो अपने आप को, मुझसे कुछ नहीं बन पड़ा प्रभु, तब प्रभु करेगा। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे बुराई से बचा। प्रभु से बोले, प्रभु मुझे गलत विचारों से, व्यवहारों से, गलत संगतियों से, गलत चीज़ों से मुझे बचा, जिसके कारण मैं परीक्षा में गिरता था। प्रभु मेरी अगुवाई कर। आपको लड़ने के लिए नहीं कह रहा है परमेश्वर कि आप लड़ो। परमेश्वर तो स्वयं कहता है युद्ध तेरा नहीं मेरा है, लेकिन तू खड़े खड़े उद्धार के काम को देख, उसके साथ साथ तू मेरी स्तुति कर। प्रभु ने कहा था अपने लोगों से, ऊंचे स्वर से तुम यहोवा के नारे लगाओ, स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो, आराधना करो, आराधकों को आगे रखो। समझ रहे हो? परमेश्वर का वचन इस बात को हमें कहता है, सिखलाता है। जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन साफ हमें कहता है कि ऊंचे स्वर से परमेश्वर के लोगों ने स्तुति करी, उसी समय उनके सारे शत्रु मर गए। वो दुष्ट आत्माएं गड़बड़ा गई, वो दुष्ट आत्माएं जो अटैक करती थी वो छोड़कर जाएंगी आपको, क्योंकि वचन हमें कहता है, वचन परमेश्वर है। समझ रहे हो? जब आप आराधना करोगे तो परमेश्वर आपके ऐसे बंधनों को तोड़ेगा जो आप स्वयं खुद भी नहीं तोड़ सकते, जो आपको पता भी नहीं है। आपको प्रार्थना करने की चीज़ के लिए चाहिए, आपको नहीं पता, लेकिन आप आराधना करोगे तो आत्मा से भर जाओगे, और आत्मा उन चीज़ों के लिए उन प्रार्थना के विषयों को उठाएगा
आपके मुंह के द्वारा वो प्रार्थनाएं होंगी, आपका गला हिलेगा, आपके होंठ हिलेंगे, आपको कई बार पता भी नहीं होगा कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हो। आहें भर भर कर, रो रो कर, जो आत्मा से परिपूर्ण होकर जो प्रार्थनाएं होंगी वो बहुत कीमती होंगी। और खुदावन आपके मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तेरे आंसू को मैंने देखा है, तेरी प्रार्थना मैंने सुनी है, तेरे आंसू को मैंने अपनी कुप्पी में भरा है। ध्यान से सुनना, आराधना के दौरान हमारा रिश्ता खुदावन के साथ घनिष्ठ होना शुरू होता है। आराधना के दौरान है ना, हम खुदा से कनेक्ट होते हैं, तो परमेश्वर की जिम्मेदारी बन जाती है, मेरा बेटा मेरी स्तुति कर रहा है तो मैं इसको क्यों ना छुड़ाऊं। लेकिन कई बार हम उसकी अच्छे से आराधना नहीं करते, हम हल्के में लेते हैं आराधना को। कई बार आराधना वाला पोर्शन हम हटा देते हैं, चर्च में भी लेट पहुंचते हैं, आराधना चल रही, छोड़ो बाद में चले जाएंगे। आराधना सबसे इंपॉर्टेंट तो आराधना ही है, खुदावंत की बड़ाई करना। यीशु मसीह ने जब बताया चेलों को कि कैसे प्रार्थना करें, तो यीशु ने साफ बोला कि पहले परमेश्वर की बड़ाई करो। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी महिमा हो, तेरी बड़ाई हो, तेरी स्तुति हो। पहले बड़ाई कर रहे हैं उसके कामों की, समझ रहे हो। सबसे पहले आराधना। जब आप आराधना करोगे ना, आपको पता भी नहीं होगा जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही थी, जो चीज़ आपको पाप में डाल रही थी, जो चीज़ें जो शैतानी है, जिनके लिए आपने कभी प्रार्थना करी नहीं है, आराधना के द्वारा परमेश्वर उन चीज़ों के, उन दुष्ट आत्माओं के बंधनों को तोड़ देगा। आराधना करोगे जब आप प्रभु से बोलोगे, प्रभु मुझे बुराई से बचा, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मेरे को जय दिला, मुझे क्या करना, कैसे करना, किस तरीके से करना नहीं पता, तू मेरी ज़िंदगी में काम कर, जिस ब्लेसिंग, जिस आशीष बरकतों को मैं हकदार हूँ मुझे तू दे, मुझे तेरे ग्रहण योग्य बना, मैं तेरी आराधना करता हूँ, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई करता हूँ। आपको बड़ाई करनी है, उसके गीत गाने हैं, उसकी बातों को याद करके उसकी बड़ाई करनी है। प्रभु तेरा धन्यवाद मैं जीवित हूँ, तेरा धन्यवाद मैं मरा नहीं, तेरा धन्यवाद मैं वेंटिलेटर पे नहीं, तेरा धन्यवाद मैं भूखा नहीं, तेरा धन्यवाद मैं सही सलामत सुरक्षित हूँ, तेरा धन्यवाद मैं सांसें ले रहा हूँ, तेरा धन्यवाद। इसका मतलब है धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है, समझ रहे हो। आराधना पूरे हृदय से उसकी आराधना करनी। जो चीज़ आपके पास है, जो नहीं है, जो खुदा ने आपको दी है, उन सब बातों के विषय में आपको आराधना करनी है, समझ रहे हो। धन्यवाद प्रभु आपने मुझे रोग नहीं होने दिया, धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हूँ, धन्यवाद आपने मुझे अच्छा खाना दिया, आपकी महिमा हो। जब आप आराधना करोगे, आपको प्रार्थना करना परमेश्वर का आत्मा सिखला देगा। जब आप आराधना करोगे, आपकी लाइफ के हर एक हिस्से के बंधन तोड़ना शुरू कर देगा। मैं कह रहा हूँ आपको किसी दास की भी हाथ रखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आराधना के द्वारा स्वयं खुदा बाप का मस्सा आपके ऊपर उतरेगा और आपके बंधन टूटेंगे और आप छुटकारे को पाओगे। हालेलुया। सबसे पहला जो करना है वो आपको आराधना करना, कभी बंद नहीं करना है। जब भी कैसी भी परिस्थिति, टूटे हो, समस्या में हो, घटी में हो, बीमारी में हो, परेशानी में हो, आराधना करो, गाओ उसके गीत, बोलो उसकी महिमा। पौलुस और सिलास परीक्षा में थे, उनको बंधनों में डाल दिया था। पौलुस और सिलास ने क्या किया? वचन नहीं पढ़ा, परमेश्वर की आराधना करी। चलो आओ आराधना करते हैं, चलाओ सिलास आराधना करते हैं, तुरंत आराधना करी। लिखा है उनके सारे बंधन टूट गए, शारीरिक रूप में भी, आत्मिक रूप में भी। आत्मिक रूप में उनके साथ साथ दूसरों के भी बंधन टूट गए। विरोधी फेवर में आए, दूसरे जिन लोगों ने उनको कैद किया था, उन लोगों के घराने तक ने बपतिस्मा ले लिया उठकर, रात ही रात आराधना करी थी। समझ रहे हो। आराधना ही एक विश्वासी को बदल सकती है, उसके बंधनों को तोड़ सकती है, उसकी सीमाओं को तोड़ सकती है, उसकी जिंदगी की हर एक उस दीवार को फाड़ सकती है जो उसको बढ़ने से रोकती है, जो एक विश्वासी को उन्नति, तरक्की, चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, भरपूरी, शांति, शालोम, सुख, चैन, विश्राम, आराम, बरकत, अच्छी ब्लेसेड लाइफ जीने से रोकती है। जो चीजें आराधना उन सभी शैतानी आत्मा को, उन बंधनों को तोड़ती है, जलाती है, भस्म करती है, नष्ट करती है, कैंसिल करती है उन शैतानी प्लानिंग्स को आपकी जिंदगी में से। आराधना, जब आप आराधना करते हो, परमेश्वर के पवित्र युद्ध के दूत काम करते हैं, आराधना करते हैं, खुदावंत का मस्सा बहता है। आराधना, हालेलुया। सबसे पहला काम है आराधना। जिसको पढ़ने लिखने भी नहीं आता ना, वो भी आराधना करेंगे ना, देखना वो भी कितना सामर्थ्य रूप से डिलीवरेंस पाएगा, दूसरों के छुटकारे का कारण बन जाएगा। आप संगति कर रहे हो, आपको वचन प्रचार करने नहीं आ रहा, आप आराधना करो। आराधना करोगे, परमेश्वर अपने आप काम देगा। आराधना करोगे, अपने आप वचन डालेगा आपके मन में, आपके मुंह से अपने आप थोड़ा थोड़ा वचन निकलना शुरू होगा, और वो बुलवाएगा जिसकी उस समय उन लोगों को ज़रूरत है या आपकी ज़रूरत है। आराधना। दूसरे नंबर पे है वचन पढ़ना, कभी बंद मत करना। चाहे आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन पढ़ो। जो अनपढ़ है वो ऑडियो बाइबल सुनने की कोशिश करो। जब आप वचन को पढ़ोगे तो आप वचन से परख पाओगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चुनाव करना है, क्या नहीं करना। समझ सकोगे आप कि क्या शैतान की ओर से क्या नहीं। बहुत सी चीज़ें आप परख सकोगे वचन का ज्ञान होगा तो आप बड़े बड़े काम कर पाओगे। क्योंकि लिखा है कि जो लोग मेरा ज्ञान रखेंगे वही आप बांध कर बड़े बड़े काम करेंगे। और दूसरी तरफ लिखा है जो लोग मेरा ज्ञान नहीं रखते, मेरा ज्ञान ना होने की वजह से मेरी प्रजा बंधुआई में जा रही थी, मेरी प्रजा नाश हो रही थी। तो ज्ञान वचन से मिलेगा। तीसरा काम आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करनी है। कैसी भी परिस्थिति हो,
किसी ने सताया, किसी ने छोड़ दिया, काम खराब हो गया, काम बढ़ गया, उठ रहे हो, बढ़ रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, गिर रहे हो, कुछ भी कंडीशन थी, कुछ भी परिस्थितियां थी, कैसी भी सिचुएशंस थी आपकी जिंदगी के अंदर, प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करना। और परमेश्वर से कभी प्रार्थना में लड़ना नहीं है, परमेश्वर से कभी लड़ना नहीं है। नहीं हो पा रहा, खुदा से बोल दो, प्रभु सॉरी, मैं नहीं लड़ पा रहा शैतान से, मैं नहीं लड़ पा रहा इस परिस्थिति से, मैं नहीं बदल पा रहा उसको, मैं खुद को नहीं बदल पा रहा, मेरे अंदर की कमियां, कमजोरियां, बुराइयां, खमीर खत्म नहीं हो रहे। प्रभु सॉरी, मैं हार गया, मैं थक गया। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं, आप काम करो। आई सरेंडर माई सेल्फ लॉर्ड। मैं उसको नहीं बदल पा रहा, मैं अपने आप को नहीं बदल पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा, मैं आत्मिक युद्ध नहीं कर पा रहा, मैं जय नहीं पा रहा, मैं इस अभिलाषा को खत्म नहीं कर पा रहा। प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा, आप करो। प्रभु करेगा। प्रभु का एक वचन कहता है कि मुझे बुराई से बचा। स्वयं यीशु मसीह ने भी परमेश्वर से ही प्रार्थना करी थी। अगर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब प्रार्थना करना सिखाते लोगों को, यीशु ने यही सिखाया, मुझे हमें बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, हमें किसी परीक्षा में न पढ़ने दे। अगर आप किसी परीक्षा में हो तो आप बोलो, प्रभु हमें किसी परीक्षा में ना पढ़ने दे, हमें जय पाने का ग्रेस दे, हम जय पाएं सामर्थ्य रूप से। और पहली बात, हमें किसी परीक्षा में पढ़ने ना दे। और प्रभु हमें बुराई से बचा। जिस चीज़ के कारण मैं तुझसे दूर होता था, मैं पाप में गिरता था, मेरा अभिषेक खराब होता था, या मैं कुछ खोता था, या मैं तुझसे दूर होता था, प्रार्थना, आराधना, संगति, मेरा सब कुछ करना खराब होता था, मेरा परिश्रम बेकार होता था, या मैं तुझसे किसी प्रकार से संगति नहीं कर पाता था, कुछ मेरी ज़िंदगी में खराब हो रहा था। प्रभु अगर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा है जो बुरा है, प्लीज़ प्रभु परमेश्वर मुझे उस बुराई से बचा। चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी संगति, अगर हम भजन संहिता की पहली पुस्तक पढ़ते हैं, भजन संहिता का पहला अध्याय, दुष्टों की राह में पावी नहीं रखना। अगर आपको परमेश्वर को लग रहा है कि मेरा बेटा उस संगति में जा रहा है, तो परमेश्वर आपको उस संगति में जाने से रोकेगा, क्योंकि आपने प्रार्थना की कि मुझे बुराई से बचा। और परमेश्वर आपको बुराई से बचाने के लिए कई बार कुछ हो सकता है कि कुछ लोगों को आपसे दूर करे, या उन लोगों को दूसरे भले काम में बिजी करे। समझने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि हमें बुराई से बचना जरूरी है। जब हम बुराई से बचेंगे, हमारी जिंदगी आसान होगी। जब हम बोलेंगे प्रभु में परीक्षा में ना पढ़ने दे, जब हम परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे तो गिरेंगे नहीं। अगर पढ़ते हैं परीक्षा के ना, तो बार बार गिरने की वजह से हम आशीष नहीं पाते, कुड़कुड़ाते, बुड़बुड़ाते थे, खुदा से लड़ते थे, या तो मनुष्यों से लड़ते थे, या शैतान पे दोष लगाते थे, या परमेश्वर पे। इसलिए प्रभु से बोले, प्रभु मुझे बुराई से बचा और मुझे किसी परीक्षा में ना ला। प्रार्थना करना है आपको, ये प्रार्थना में मांगना है। हालेलुया। प्रार्थना, कैसी भी परिस्थिति, आपको प्रार्थना करना कभी बंद नहीं करना। प्रे टू लॉर्ड एवरी टाइम। चाहे आपने कुछ पाया है तब प्रार्थना, चाहे कुछ खोया है तब प्रार्थना, चाहे आप घटी में थे प्रार्थना, नुकसान में थे प्रार्थना, आंसू में थे प्रार्थना, समस्या में थे प्रार्थना, विरोध में थे प्रार्थना, कंगालपन में थे प्रार्थना। कंगालपन में भी प्रार्थना करनी है। विरोधी खड़े हैं, भूखे शेरों की बांध में प्रार्थना, आग के भट्टे जैसी जिंदगी हो रखी है, प्रार्थना। कुछ भी खाने के लिए नहीं है, प्रार्थना। बहुत कुछ है, प्रार्थना कि हम दूसरों को खिलाने वाले बने, खिलाने के लिए निकलें, हमारे हाथों को खोल, रास्ते खुले, हम खिलाएं, ऐसे लोगों को दिखा जिनको ज़रूरत है हमारी। प्रार्थना। सब कुछ है तब भी प्रार्थना, कुछ नहीं है तब भी प्रार्थना। अरे खुदावन यीशु ने खुदा होने के बाद भी परमेश्वर से प्रार्थना की, तो हमें क्यों नहीं करनी है? इसलिए ये कहता है यीशु कि प्रार्थना करो। तो इससे हमें पता चलता है कि ये 3 काम ज़रूर करने हैं। सबसे पहला आराधना, दूसरा हमें वचन पढ़ना, तीसरा हर परिस्थिति में हमें प्रार्थना करनी है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रोजाना 1 घंटा निकालो, आप शुरुआत छोटे से करो। चाहे 15 मिनट बाइबल पढ़ना शुरू करो, रेगुलर पढ़ो, लेकिन चाहे 10 मिनट प्रार्थना करना शुरू करो। जो नहीं कर पाते शुरुआत तो करो। चाहे 15 मिनट आराधना करने की कोशिश करो शुरुआत, लेकिन शुरुआत तो करो। ये नहीं कि शुरुआत होने के बाद भी उतने में अटके पड़े। बढ़ना जरूर है, लेकिन शुरुआत छोटे से तो करो। प्रभु चाहता है ये काम जरूर करना। फिर तू अपनी जिंदगी के देख कर तू खुदा का बोलेगा, खुदा तेरा धन्यवाद। तेरी आंखों में खुशी के आंसू होंगे। तू कहेगी खुदा तेरा धन्यवाद, ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया। समझ में आ रहा है? प्रभु बहुत प्यार करता है, लेकिन हमें तरीका नहीं पता कि हम प्रभु से ब्लेस कैसे हो, आशीष कैसे पाए खुदावन से। तरीके नहीं पता। आज एक विश्वासी को पता होने के बाद भी कई बार उस पर काम नहीं कर पाता। विश्वासी सोचता है एक बार मैं अच्छे से कर लूँगा। नहीं, थोड़े से शुरुआत कर, नींव बैठा अपनी। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष से आप शुरुआत करें, कोशिश करें, और हो सके तो इस वचन को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, ताकि परमेश्वर औरों से भी बात करें और लोगों की ज़िंदगी में खुदावंद का आत्मा काम करे। जो खुदा चाहता है सिर्फ वो हो। आमीन। प्रभु आशीष आप सभी को। जय मसीह की।